Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. I hope so you all are doing well. Today I am here with paper presentation. I will share you paper that how to attempt paper, and I have write down here some tips that you can use in your paper that may help you to get higher marks. Mind mapping, to the point, diagrams, flowchart. Don't leave any question. The first one is mind mapping. Whenever you get your question paper, you have to read thoroughly by yourself. When you will read your question paper, you will come to know that which question can you attempt at the first. अब जब पेपर पढ़ेंगे उसके बाद क्वेश्चंस पढ़ने के बाद जो क्वेश्चन आपको लगता है कि आपको बहुत अच्छे से आता है, यू कैन अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन एट द फर्स्ट नंबर. इससे ये होगा कि जो एग्जामिनर जो पेपर चेक कर रहा होगा उसका जो आपका इम्प्रेशन है आपका पेपर का, वो उसके ऊपर अच्छा जाएगा. तो आपको अच्छे से क्वेश्चन आता है तो आप उसको फर्स्ट पे अटैम्प्ट कर सकते हैं. तो माइंड मैपिंग आपने खुद से करनी है. जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल सारे क्वेश्चन रीड आउट करने हैं. ये नहीं कि पहला क्वेश्चन अगर आपने पढ़ा है, पहले आप क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही आप उसको अटैम्प्ट करना स्टार्ट कर दें. अगर आप पूरा क्वेश्चन पेपर्स पढ़ते हैं, अगर आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है, अगर 12 शॉर्ट क्वेश्चन है, आप पहला पढ़ने के बाद पहला ही जो है वो अटैम्प्ट कर लेते हैं. लेकिन जब आप पढ़ते हैं तो हो सकता है जो 5th नंबर पर है या 6th नंबर पर है वो आपको अच्छे से आता हो, तो आप पहले पेपर को जो है वो कंप्लीट उसके क्वेश्चंस को पढ़ें, फिर उसके बाद जो है आप उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करें जो आपको ज़्यादा अच्छे से आता है. और यहाँ पर ये बात आपने लाजमी याद रखनी है. अगर आप क्वेश्चन जो है अगर नेक्स्ट फर्स्ट नंबर पे अगर आप अटैम्प्ट कर रहे हैं, अगर आपको 6 क्वेश्चन आते हैं, आप उसको फर्स्ट नंबर पर कर रहे हैं, तो जब आपने ऑब्जेक्टिव पार्ट मतलब शॉर्ट क्वेश्चंस लिखने हैं तो आपने उसकी जो नंबरिंग है जो क्वेश्चन पेपर पर दी गई होगी, आपने वही नंबरिंग जो है अपने पेपर में लिखनी है. क्वेश्चन आपका फर्स्ट होगा लेकिन उसकी जो नंबरिंग होगी वो जो क्वेश्चन पेपर पर दी गई है, आपने वही नंबरिंग जो है वो उसके ऊपर राइट डाउन करनी है. इसका ये होता है कि अगर आपके पास आप क्वेश्चन ऐड नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन नहीं लिख रहे फुल स्टेटमेंट, तो आप उसका मतलब की पॉइंट लिख देते हैं. फॉर एग्जांपल अगर उन्होंने कोई डेफिनेशन पूछी हुई है तो आप जब लिखेंगे तो आपने जो नंबरिंग होगी आपने वो क्वेश्चन पेपर वाली देनी है. ये मैं फिर जब आपको पेपर शो करूँगी तो उसके बाद आपको इससे जो है वो बेटर जो है वो अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी. नेक्स्ट है टू द पॉइंट. टू द पॉइंट ये है कि आपसे जो सवाल पूछा गया है आप ट्राई करें कि उसी को जो है आप जो है उसका आंसर करें. अगर उन्होंने डेफिनेशन पूछी है तो आप सिर्फ उसको डिफ़ाइन करें, उसको इतनी ज़्यादा मतलब डिटेल में या उसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है. मतलब कि टाइम को जो है आपने सेव करना है. इससे ये होगा कि आपको पूरा जो पेपर है एक तो अच्छे से अटैम्प्ट होगा और उसके अलावा आपका जो टाइम है वो भी अच्छे से मैनेज हो जाएगा. नेक्स्ट होता है डायग्राम या फ्लो चार्ट. अब ये ज़्यादातर जो साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं, बायो के पेपर में, फिज़िक्स के पेपर में या केमिस्ट्री में डायग्राम्स होती हैं, इक्वेशंस होती हैं. अगर कोई ऐसा मतलब सब्जेक्ट है जिसमें डायग्राम्स नहीं है तो यू कैन मेक फ्लो चार्ट. इक्वेशंस की फॉर्म में आप जो है वो बना सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर ब्रांचेस हैं तो आप ऊपर टाइप की मेन जो लिखें जिसके ब्रांचेस आगे आप फ्लो चार्ट मतलब एरोस की फॉर्म में उसकी ब्रांचेस जो हैं वो शो कर सकते हैं. इससे पेपर क्या होता है, थोड़ा मतलब कि जो चेकर होता है वो अट्रैक्ट हो जाता है, मतलब कि उसके टेम्पटेशन जो है वो अच्छी लगती है. उसके बाद डोंट लीव एनी क्वेश्चन. ये सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आता तो आपने उसको खाली नहीं छोड़ना. अगर फॉर एग्जांपल आपके पास कोई शॉर्ट क्वेश्चन है, अगर आपको लगता है कि ये आपको नहीं आता तो कोई ना कोई अगर आपको उसका कॉन्सेप्ट याद है, कुछ है, तो आप वो ऐड कर सकते हैं. अब ये जो क्वेश्चंस होते हैं फिज़िक्स के या मतलब कि उसमें अगर आपको नहीं आ रहा तो आप उसमें अगर कोई ना कोई इक्वेशन ऐड कर देते हैं तो उससे ये होगा कि पेपर चेकर होगा. बाकी पेपर अगर आप सारी टिप्स को फॉलो कर रहे हैं तो उससे ये होगा कि आपको उसमें हाफ मार्क्स जो हैं वो लाजमी मिल जाएंगे. तो आपने कोई भी क्वेश्चन जो है पेपर में नहीं छोड़ना और ट्राई करना है कि उसके अंदर कुछ ना कुछ जो आप अपना कॉन्सेप्ट जो है वो लिख दें. तो माइंड मैपिंग करनी है. माइंड मैपिंग के बाद आपने जो है टू द पॉइंट लिखना है. टू द पॉइंट के साथ आप जो है वो फ्लो चार्ट बना सकते हैं और उसके अलावा कोई भी क्वेश्चन आपने पेपर में नहीं छोड़ना. जी, तो अब टिप्स मैंने आपको बता दी हैं. तो अब हम ये देखते हैं कि हमने पेपर में क्या क्या यूज़ करना है जिससे हमारा पेपर जो है उसकी प्रेजेंटेशन जो है वो बहुत अच्छी हो. तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है कट मार्कर्स आपने यूज़ करनी है और कोशिश करनी है कि ब्लू करें, क्योंकि ब्लू जो होगा वो थोड़ा ज़्यादा जो है वो अट्रैक्टफुल होता है. और मार्कर्स आपने 2 यूज़ करनी है, जो है एक है जो 605 है और दूसरी है 604. जो 605 है उस मार्कर जो होती है वो उसका जो होगा थोड़ा सा आगे से मोटा होता है और 604 को थोड़ा कम होगा. उसके अलावा आप ब्लू बॉल पेन यूज़ कर सकते हैं, ब्लू पॉइंटर और स्केल. तो अब मैं आपको जब पेपर दिखाऊंगी तो आपको बताऊंगी कि आपने इनको किस तरह जो है वो पेपर में यूज़ करना है.
जो बोल्ड मार्कर होगी उसको आपने एज हेडिंग के तौर पर देना है, और उसके अलावा आप एक और 605 मार्कर ले सकते हैं जिसको आप कट करके अपनी लाइंस को ड्रॉ करने के लिए यूज़ करेंगे। तो पेपर अटैम्प्ट करने के लिए आपको पहले तो टिप्स पता होने चाहिए, और उसके बाद आपके पास ये चीज़ें होनी चाहिए जब आपने पेपर अटैम्प्ट करना है, जब आप पेपर देने के लिए जाएंगे। तो आई होप सो कि इसके बाद आपका पेपर जो है वो उसमें आप अच्छे नंबर जो है वो हासिल कर सकते हैं। जी, तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन जो हैं वो राइट डाउन किए हैं कि आपने किस तरह पेपर में अटैम्प्ट करने हैं। तो ऑब्जेक्टिव पार्ट है, इसमें आपके शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, तो मैंने ऊपर राइट डाउन कर दिया ऑब्जेक्टिव पार्ट। तो मैंने ये यूज़ की है इसमें 605 मार्कर। 605 मार्कर से ये कि हेडिंग जो है वो थोड़ी ज़्यादा बोल्ड हो जाती है और ज़्यादा जो है वो उसका इंप्रेशन जो है वो थोड़ा अच्छा पड़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 था राइट शॉर्ट आंसर्स, वो मैंने लिख दिया है। अब मैंने नीचे आंसर्स लिखे हैं। अगर आप टाइम मैनेज कर सकते हैं पेपर में तो आप ठीक है, आप क्वेश्चन जो है वो फुल भी स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं। अब देखें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 था तो मैंने ऊपर लिखे आंसर नंबर 1, और इसकी जो स्टेटमेंट थी वो थी डिफाइन एलोमॉर्फ्स। तो मैंने सिर्फ क्वेश्चन नहीं लिखा, सिर्फ मैंने क्या कर दिया एलोमॉर्फ लिख दिया है, और उसकी डेफिनेशन मैंने जो है वो राइट डाउन की है। अब मैंने डेफिनेशन जो है वो मैंने क्या किया, उसको दरमियान में लिख दिया। इससे थोड़ा क्या होगा, पेपर की जो प्रेजेंटेशन है वो थोड़ी और अच्छी हो जाएगी। अब साथ उसकी एग्जांपल भी मैंने ऐड कर दी है। अगर आपको एग्जांपल आती है इट्स वेल एंड गुड, यू कैन ऐड एग्जांपल, इससे इंप्रेशन जो है वो बहुत अच्छा जाता है। अब अगर आप सिर्फ डिफाइन करेंगे तो वो 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो नहीं बनता। तो आप ट्राई करें कि उसको जो है आप एग्जाम्पल ऐड कर दें। एक एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं आप, 2 कर सकते हैं, या मैक्सिमम आप 3 कर लें। ये आपके जो है वो उस पर डिपेंड करता है कि आप कितनी ऐड करना चाहते हैं। लेकिन सिर्फ अगर डिफाइन पूछा गया है तो आप ट्राई करेंगे आप साथ डिफाइन उसकी जो है वो एग्जांपल एक तो मस्ट जो है वो आप लिखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था लैंग्वेज यूनिवर्सल्स का, और उसकी काइंड्स पूछी गई थी। अब ये शॉर्ट क्वेश्चन है, अगर तो मैंने सिर्फ उसको डिफाइन किया और काइंड्स के नेम ही राइट डाउन किए। मैंने आगे इसको एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन जो था उसमें सिर्फ काइंड्स का नेम पूछा गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें लैड है। अब लैड को मैंने जो है उसकी लिख दिया, उसकी एब्रीवेशन जो है कि लैड जो है स्टैंड फॉर लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। और देखें मैंने उसको थोड़ा ना मार्कर वो पॉइंटर से जो है ब्लैक मार्कर से जो मैंने लिख दिया, इससे थोड़ा क्या हो रहा है कि वो हाईलाइट हो रहा है, और उसकी मैंने डिफाइन जो है वो मैंने ऐड कर दी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सोशल एक्ट की मैंने जो डेफिनेशन है वो ऐड की है, और साथ आप देखेंगे ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया एटिमोलॉजी, इसकी भी मैंने डेफिनेशन जो है वो लिख दी है और साथ उसकी एग्जांपल लिख दी है। इसी तरह जो ये हैं सारे क्वेश्चंस हैं, आप जो है डिफरेंट क्वेश्चन होते हैं पेपर में, इसमें जो है 12 क्वेश्चन होते हैं, तो मैंने ये 12 जो है वो राइट डाउन किए हैं। अब ये देखें जो मैंने आपसे फ्लो चार्ट या इक्वेशन की बात की थी, अब ये देखें मैंने इसको जो है वो इसमें इक्वेशन या फ्लो चार्ट के फॉर्म में जो है वो मैंने शो कर दिया है कि स्टिमुलस, रिस्पॉन्स, रीइंफोर्समेंट और रिपीटेशन। इससे थोड़ा क्या हो जाएगा कि इसे एक चेकर को इस चीज़ का जो है वो हो जाता है कि बच्चे ने जो क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया हुआ है और उसको जो इस क्वेश्चन की समझ आ गई है। तो इस डिफरेंट क्वेश्चन हैं, डिस्कोर्स है, बोरोइंग है, मैंने डेफिनेशंस उनकी ऐड की, उनकी एग्जांपल्स देखी हैं जी। तो नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट ये होता है कि डिफरेंस आता है। अब जब डिफरेंस आता है तो अक्सर स्टूडेंट्स जो होते हैं उसको एज अ डिफाइन के तौर पर वो जो कर देते हैं। जब उन्होंने डिफरेंशिएट कह दिया है तो आपने क्या करना है, उसके लिए लाइन ड्रॉ करनी है और आपने उसके लिए डिफरेंशिएट करना है। अब इसमें लैंग और पैरोल में था, देखें मैंने इसको जो है वो इसका डिफरेंशिएट जो है वो इसका मैंने थ्रू लाइन ड्रॉ किया है। आपने डिफरेंस में क्या करना है कि आपने ट्राई करनी है कि आप भी क्या करें कि उसको जो है वो लाइन लगाकर आप जो है उसको वो शो करें जी। तो नेक्स्ट हमारे पास है, ये देखें पूरे क्वेश्चन जो है मैंने अटैम्प्ट किए हैं। इस तरह आप जो है पेपर में इससे जो है वो इसी तरह अटैम्प्ट करें। अगर जो है आपके पास टाइम है, यू कैन मैनेज, यू कैन राइट क्वेश्चन। तो अगर आप नहीं कर सकते मैनेज, अगर आप सिर्फ ये जो है उनकी हेडिंग्स लिख रहे हैं तो तब भी जो है वो एक्सेप्टेबल है आप। लेकिन ये है कि अगर आप नंबरिंग जो है वो चेंज करें, देन यू हैव टू राइट द नंबर ऑफ द क्वेश्चन पेपर। जो क्वेश्चन पेपर पर नंबर लिखा गया आपने वही जो है नंबर जो है वो पेपर पर लिखना है जी। तो अब सब्जेक्टिव पार्ट पे आते हैं हम। तो सब्जेक्टिव पार्ट में मैं एक यहाँ पर एक सिर्फ क्वेश्चन आपको शो करूँगी कि आपने किस तरह जो है वो पेपर अटेम्प्ट करना है। यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि जो मैंने आपको पहले क्वेश्चन शो किए हैं और जो ये क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ ये लिंग्विस्टिक का है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपने पेपर जब अटैम्प्ट करना है तो आप सिर्फ लिंग्विस्टिक का ही पेपर ऐसे अटैम्प्ट करेंगे। आप लिटरेचर का पेपर अटैम्प्ट कर रहे हैं, किस भी सब्जेक्ट का पेपर अटैम्प्ट कर रहे हैं, तो आपने इसी वे में जो है पेपर प्रेजेंट करना है और आपने मार्कर्स वगैरह का यूज़ करना है, जिससे आपका पेपर जो है वो थोड़ा उसका इंप्रेशन जो है वो अच्छा जाता है जी। देखें क्वेश्चन था राइट अ नोट ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज।
तो मैंने डायरेक्ट स्टार्ट नहीं की कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले मैंने क्या बताया है, लैंग्वेज के बारे में बताया है, उसका इंट्रोडक्शन ऐड किया है और उसकी डिफरेंट जो है वो मैंने डेफिनेशन जो है वो ऐड की हैं। तो आप देख सकते हैं कि जैसे कि क्वेश्चन था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज, तो मैंने सबसे पहले जो है कैरेक्टरिस्टिक्स के जो हैं वो नेम यहाँ पर ऐड कर दिए हैं कि कितनी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो अब आप इसको क्या करेंगे, इसकी जो है बाद में मैंने, अब मुझे इसमें जो अच्छे से आती थी मैंने उसको पहले जो है वो एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स को मैंने पहले राइट डाउन कर दिया है ताकि अगर मेरे पास टाइम मैरी नहीं होता है, टाइम शॉर्टेज की वजह से अगर मैं इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स कम भी करती हूँ तो ये जो चेकर होगा उसको इस चीज़ का पता होगा कि मुझे कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो आती हैं। अब आप इस हर कैरेक्टरिस्टिक को डिफरेंट जो है उसमें ऐड करेंगे। उसकी जो भी आपको उसके बारे में डेफिनेशन है उसमें आपने एक्सप्लेनेशन की हुई है या जो है आपने उसके बारे में जो है बीच में एग्जांपल्स ऐड की हुई हैं, जो भी आपने जिस तरह जो है वो किया हुआ है। तो मैंने आपको ये दिखाया है सिर्फ ये दिखाने के लिए कि आपने मार्कर को यूज़ किस तरह करना है, डेफिनेशंस किस तरह लिखनी है और आपने किस तरह जो है वो पेपर को और जो है वो इस वे में अटैम्प्ट करना है कि वो जो चेकर है उसके ऊपर आपका इंप्रेशन जो है वो अच्छा जाए। देखिए ये डिफरेंट इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी, तो मैंने एक एक को एक्सप्लेन किया और उनको जो है फर्दर जो है उनमें अगर कोई एक्सप्लेनेशन है उसमें जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है मैंने उनको जो दोबारा जो है वो हाईलाइट कर दिया है। तो आप भी इस तरह जो है वो हाईलाइट कर सकते हैं। अब ये देखें यहाँ पर डायग्राम थी, इसमें जो है वो आर्बिट्रेरीनेस में, तो उसको मैंने जो है वो डायग्राम जो है वो मैंने उसको ड्रॉ कर दिया है। तो इस तरह आप भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं टेक्निक्स अपने पेपर को अटैम्प्ट करने के लिए। और लास्ट वन आपने जो भी क्वेश्चन करना है उसको आपने कंक्लूड जो है वो लाजमी करना है। कंक्लूड आप अच्छा करेंगे, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन का अच्छा होना लाजमी होता है जिससे पेपर चेकर को इस चीज़ का पता लग जाता है कि स्टूडेंट ने पेपर जो है वो अच्छे से अटैम्प्ट किया हुआ है। आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी कि पेपर किस तरह अटैम्प्ट करना है। अब मैंने लिंग्विस्टिक का पेपर शो किया है, आप कोई भी पेपर अटैम्प्ट कर रहे हैं, लिटरेचर का है, किसी भी सब्जेक्ट का कर रहे हैं, तो आपने ट्राई करनी है कि पेपर को इस तरह अटैम्प्ट करें। माइंड मैपिंग करें, शॉर्ट क्वेश्चंस में टू द पॉइंट लिखें और उसके अलावा आप डायग्राम्स ऐड करें और कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना। सब्जेक्टिव की जब हम बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की तो आपने उसको एक्सप्लेन करना है, लेकिन उसकी आपने प्रॉपर एक आउटलाइन बना लेनी है, मतलब कि अपना जो है माइंड सेट कर लेना है कि आपने इस क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या किया गया है और आपने उसको किस तरह जो है वो आंसर करना है और किस तरह जो आपने उसके सारे पॉइंट्स को कवर करना है। इट्स अप टू यू। सो आई होप सो कि